नमस्कार। द विवेक व्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 8 नवंबर 2021 है। याद कीजिए, आज से ठीक 5 वर्ष पहले 8 नवंबर 2016 की रात, जी हाँ, 8 नवंबर 2016 आज से 5 वर्ष पहले शाम 6 बजे 7 बजे से सभी टीवी चैनल्स पर एक संदेश प्रसारित हो रहा था। संदेश था, रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अनेक कयास लगाए जा रहे थे आखिर क्या होने वाला है, और जब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी चैनल्स पर आते हैं और बोलते हैं, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पूरे देश में एक अजीब सा वातावरण बन जाता है। जी हाँ, नोटबंदी का ऐलान हो चुका होता है और तमाम आर्थिक विशेषज्ञ अपने अपने दावे करने लगते हैं कि आखिर इस फैसले का क्या परिणाम होने वाला है। देश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। अनेक लोग, अनेक राजनीतिक दल इसके समर्थन में भी आते हैं और विरोध में भी आते हैं। इसके विरोध में राहुल गांधी के फटे हुए कुर्ते की फटी हुई जेब, राहुल गांधी के कुर्ते की फटी हुई जेब भी सबको याद आती है, और याद आती है वह फोटो भी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वृद्ध माँ पैसे बदलवाने के लिए, नोट बदलवाने के लिए एक बैंक की लाइन में लगती हैं। क्या कुछ परिणाम होता है और आखिर सरकार को इतना कठोर निर्णय क्यों लेना पड़ा, इसके पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था देश में। जी हाँ, 1978 में भी इस प्रकार की नोटबंदी की गई थी, लेकिन लगभग 37-38 वर्ष बाद में कोई सरकार ऐसी हिम्मत कर पाई कि उसे नोटबंदी की घोषणा करनी पड़ी। तमाम विशेषज्ञों ने यह कहा कि इस नोटबंदी से काला धन बाजार से गायब होगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, कश्मीर में जो आतंकवाद चरम पर था उसकी कमर टूटेगी। तमाम तरह के आकलन उस दौर में किए गए और लोगों ने यह भी पाया कि वास्तव में कश्मीर में जो आतंकवाद था, जो पत्थरबाजी हुआ करती थी, उस पर एक हद तक अंकुश तो लगा, लेकिन काला धन और भ्रष्टाचार, इस पर क्या हुआ यह एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपको ले जाना चाहता हूं इस घटना से भी 3-4 वर्ष पहले देश में जिस प्रकार का माहौल था, यूपीए की सरकार जिस दौर में हुआ करती थी और पूरे देश में जिस प्रकार से काले धन और भ्रष्टाचार को लेकर जिस प्रकार से आंदोलन हो रहे थे, उस दौर में मुझे याद आता है देश के बहुत बड़े गीतकार, प्रसिद्ध कवि आदरणीय वरुण चतुर्वेदी जी मंचों पर अक्सर एक दोहा पढ़ा करते थे। वे बोलते थे, जिस दौर में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी और काले धन को लेके, भ्रष्टाचार को लेके बाबा रामदेव भी आंदोलन किया करते थे, तो वरुण जी का एक दोहा मुझे ध्यान आता है कि काला धन क्या लाएगी ये काली सरकार, काला धन क्या लाएगी ये काली सरकार, मैडम का मुंह ताकता हो जिसका सरदार नहीं है सेल्फ डिसीजन, बन गया टेलीविजन। इस प्रकार से देश के तमाम बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कवि अपने अपने तरीके से काले धन को मुद्दा बना चुके थे। और उस दौर में जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी आती है, नरेंद्र मोदी सरकार का नेतृत्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर एक हम कह सकते हैं कि एक मानसिक दबाव रहा होगा कि काले धन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा काम जो जनता को दिखे भी, और नोटबंदी का ऐलान हो जाता है। किस प्रकार से 500 और 1000 के नोट वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये बात होती है। और उसके पश्चात जो स्थितियां बनती हैं वह पूरे देश ने देखी। जिस प्रकार से नोटों को बदलवाने की बात हो, सामान्य समाज में भी अनेक लोगों ने देखा कि लोग अपने अपने पैसे को किस प्रकार से बैंकों में एडजस्ट कर रहे थे। 2 नंबर को 1 नंबर में कराने की भी जो बातें उस समय समाज में चल रही थी, वो भी अनेक लोगों के सामने है। बहरहाल, नोटबंदी के 5 वर्ष बाद क्या कुछ परिणाम आया, तो इस दौर में हम देख सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात जो पहल सरकार ने की थी,
वह भी परवान चढ़ने लगी। लेकिन साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि जब नोटबंदी हुई उसके बाद से रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, ज़मीनों से संबंधित जो कामकाज हैं, उसमें भारी गिरावट देखने को मिली। 1 नंबर 2 नंबर की जो बातें समाज में चलती हैं उनको लेकर भी अनेक विशेषज्ञों के अपने अपने आकलन हैं, अपने अपने दावे हैं। उस समय कितना पैसा मार्केट में था, आज कितना पैसा मार्केट में है, इन बातों पर भी लोग चर्चा करते हैं, इन आंकड़ों पर भी बात होती है। और 5 वर्ष बाद आज भी जनता यह तय नहीं कर पा रही है कि नोटबंदी सफल हुई या फिर हुई विफल, लोगों को तकलीफ हुई या फिर वास्तव में कोई काला धन वो वापस आया। लेकिन बाबा रामदेव जो दावा करते थे कि काला धन यदि वापस आ जाएगा तो डीजल पेट्रोल 30 रुपये 40 रुपये लीटर बिकने लगेगा, वो डीजल और पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। और इन परिस्थितियों में जब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मार्केट में कैश का फ्लो कितना है और डिजिटल पेमेंट कितने बढ़े हैं, लोग तमाम तरह के पेटीएम, फ़ोन पे, यूपीआई अनेक चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं। लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि तकनीक की दिशा में देश आगे बढ़ा है। बहरहाल ये अलग एक चर्चा का विषय हो सकता है, यह आकलन का विषय हो सकता है कि नोटबंदी का जो निर्णय था वह कितना सफल हुआ। हालांकि हमारी कई बैंकों के विशेषज्ञों से भी चर्चा हुई, बैंकिंग सेक्टर के लोगों ने भी यह कहा कि उस दौर में बहुत से लोग सरकार के इस फैसले को गलत साबित करने पर तुले हुए थे, सरकार का सहयोग नहीं कर रहे थे। लंबी कतारें बैंकों के बाहर लगी हुई थी, लोगों के शादी विवाह के समय थे, नोटों को बदलवाना बड़ा भारी काम था। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखनी होगी कि 500 और 1000 के नोट बंद हुए, लेकिन 2000 का नोट मार्केट में आ गया। क्या बड़े नोटों को बंद कर देना, जैसा बाबा रामदेव कहा करते थे कि यदि छोटे नोट चलेंगे, कोई रिश्वत देने जाएगा बोरे भर के थोड़ी ले जाएगा, तो फिर 2000 के नोट का क्या काम। खैर, ये अनेक विषय हो सकते हैं। बहरहाल आपसे ये निवेदन है कि आपका नोटबंदी के 5 वर्ष पूरे होने पर क्या अनुभव है, आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यह कमेंट बॉक्स में अंकित करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपके विचार नोटबंदी पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये था द विवेक व्यूज का विशेष एपिसोड। आपको कैसा लगा अवश्य बताइए और फिर शीघ्र ही मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।